हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपिंदर के अंदर। आज हम लेकर आए हैं फैट के ऊपर टॉपिक। जब फैट का चेकअप होता है तो उसकी रिपोर्ट हम कैसे आपको बताते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। कैसे आपका वजन आता है, फैट आती है तो उसके क्या क्या पैरामीटर कैसे हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। फुल रिपोर्ट है जो हमारी, वो हम जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हमारी BMI टेस्ट होता है, उसकी फुल रिपोर्ट आ जाती है। तो उसको हम कैसे लोगों को बताएं या कैसे समझें, क्या हमारी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम समझने वाले हैं इस सेशन के अंदर। आप अगर हमारे सेशन पे पहली बार हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो लगातार आपके पास पहुंच सके और आप अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत का अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएँ। सो आज बात करेंगे जो हमारी BMI टेस्ट की जो फुल रिपोर्ट होती है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले जब भी हम BMI टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले आता है कि आपका वजन कितना होना चाहिए। कितने आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो या फिट हो, तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले जानेंगे कि आपका वजन कितना है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंस होता है। हाइट के हिसाब से हमारा वजन होता है। तो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप 5 फुट 1 इंच के हो, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आपको 56 kg वेट है वो चाहिए, अगर आप मैन हो। अगर आप वोमेन हो तो 5 फुट 1 इंच हाइट के अंदर आपको 53 किलो वजन चाहिए। मतलब जेंट्स के मुकाबले आपको वजन कम चाहिए। लेडीज़ की अक्सर जो हाइट है वो कम होती है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से नहीं है तो आप ओवरवेट हो, उतना ही वजन आपको कम करना पड़ेगा जितना वजन आपकी बॉडी पे ज़्यादा है। इसको बोल सकते हैं कि आप ओवरवेट हो, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इसको कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम नहीं होगा तो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम है जो हमारी सेहत को वो रहने वाली है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं फैट की। यहाँ पे भी मैन और वुमेन के बीच में अंतर होता है। ये जो फैट होती है ये आपकी एज के हिसाब से होती है। जो आपकी एज है उसके अंदर आपको कितनी फैट चाहिए। मान लीजिए आपकी एज है 30 से 35 साल के बीच में है, तो आपको 14.5% मतलब नियर और 15% के आसपास जो है वेरी गुड फैट आपकी बॉडी को चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, आप गुड में हो, वेरी जर्नल में हो, बैड में हो, मतलब आपकी अगर 25 से ऊपर है तो आप बैड में हो। अगर इससे ज़्यादा है तो आप वेरी बैड में हो, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैट है। ये मैन की बात थी। अगर वुमेन की बात करें तो 19.7 मतलब 20% के आसपास चाहिए जेंट्स को। वहाँ पे 30 से 34-35 साल की एज के अंदर 15% फैट चाहिए, जहाँ पे 20% फैट चाहिए हमारी वुमेन को। अगर इसकी फैट 30 से ऊपर होती है तो वो वेरी बैड में चली जाएगी। बहुत ही ज़्यादा फैटी शरीर हो जाएगा। जहाँ पे क्या है, मेन के मुकाबले वुमेन को ज़्यादा बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, तो वो अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट को कैरी कर सकते हैं, लेकिन जेंट्स उतनी फैट कैरी नहीं कर सकते। उसके बाद एक हमारा पॉइंट आता है विजिबल फैट, जो हमारी बॉडी की फैट परसेंटेज ही है, लेकिन ये अक्सर हमारे ऑर्गन के आसपास, हमारे स्टमक के आसपास, हमारे हार्ट के, लीवर के, किडनी के आसपास जी फैट है ये स्टोर होने लग जाती है, जिससे हमारे ऑर्गन को दिक्कत आती है। अगर यहाँ पे बात करें, अगर एवरेज की बात करें तो नियर अबाउट लेडीज़ को 5, जेंट्स को 7% फैट ये चाहिए, लेकिन 9% के आसपास ये फैट नॉर्मल में आती है। लेकिन अगर ये इससे बढ़ जाती है तो 10 से 15 के बीच में है तो आपकी हाई है, अगर 15 से 30 के बीच में है तो वेरी हाई है। तो इससे नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमारी बॉडी को रहती है, क्योंकि जब फैट जमा होती है तो ये एक नुकसान देती है हमारी बॉडी को कि सबसे पहले जब मसल को खा जाती है। फैट रहेंगे बॉडी के अंदर, फैट रहेगी जब मसल रहेंगे। अगर आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज ज़्यादा रहेगी तो आपके मसल हैं उतने ही ज़्यादा वीक रहेंगे, कम रहेंगे, आपका पेट बाहर रहेगा। जब विजिबल फैट ज़्यादा रहेगी तो यही जो बॉडी की बाहरली फैट है जो बॉडी के अंदर जानी स्टार्ट हो जाती है, हमारे ऑर्गन के आसपास, हमारी आर्टरीज में, वेंस में, जहाँ पे ये ब्लॉकेज कर देती है। अगर ये ब्लॉकेज जहाँ पे फट जाती है तो वहाँ पे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। हमारे हार्ट को दिक्कत है, पूरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से। तो इसका हमारी बॉडी में से कम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये पहली बार टेस्ट करवा रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। विजिबल फैट अगर आपकी बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा रहेगी
उतनी ज़्यादा आपको हेल्थ चैलेंज आने वाले हैं, उतनी ज़्यादा आपकी आयु है वो कम होने वाली है। इसको बैलेंस में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे खतरनाक वाली फैट है, पेट बाहर है चल जाता है, लेकिन अगर ये फैट ऑर्गन के पास चली गई, ये विजिबल फैट बन गई, तो उसका जो उपाय है वो करना पड़ता है। नहीं तो हमें बहुत सारा जो हमारा मनी है वो डॉक्टर के पास जाएगा, हो सकता है हमारी सेहत में सुधार ना आए, लेकिन इसको रिमूव करना, इसको सही करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब ये बढ़ती है तो हमारे ऑर्गन फैटी हो जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं लीवर फैटी हो गया। ये हार्ट की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे के पास एक साइड पे हेल्दी हार्ट है, दूसरी साइड पे अनहेल्दी हार्ट है जिस पे फैट चढ़ चुकी है। ये येलो कलर की क्या है, ये सारी की सारी फैट है जो हमने खाने के थ्रू ली, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन के ऊपर फैट आ गई, तो ऑर्गन को परफॉर्म करने में दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ चैलेंज का सामना करना पड़ा। ये कई खाने के थ्रू हैं, हमारी आदतों के थ्रू गई है, ये ऐसे बाहर से फैट नहीं चली गई। हम धीरे धीरे ये बॉडी के अंदर बढ़ी है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमें ये देखना पड़ेगा, राइट। अगर उसके बाद एक पॉइंट आता है कैलोरी का, राइट। सो कैलोरी से पहले मैं बात करूंगा हार्ट के बारे में, दोबारा से बात करूंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा आपको। मान लीजिए किसी ने एक गाड़ी परचेज की, राइट। आज 2026 चल रहा है, आपने 24 में या 23 में ली, उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, तो आपने 2 से 3 साल के बीच में वो जो है वो कार चलाने के लायक नहीं है, वो गाड़ी चलाने के लायक नहीं रही, क्योंकि उसकी इंजन की कंडीशन ख़राब हो चुकी है, राइट। उसका देखभाल नहीं हुआ, तो वो बहुत सारा धुआं छोड़ रही है, एवरेज सही नहीं दे रही, पिकअप सही से नहीं पकड़ रही। तो ये क्या हुआ कि आपकी गाड़ी नहीं है, 1-2 साल हुए हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक 30 साल पुरानी गाड़ी है, उसका इंजन बिल्कुल सही है, उसकी समय समय पे सर्विस होती रही है, सारा कुछ होता रहा है, तो वो आज से 10 साल और चल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो पुरानी जैसी लग रही है, कि पुरानी है वो नई जैसी लग रही है। डिफरेंस क्या है, जहाँ पे उसकी आपने केयर कैसे की, कैसे उसको आपने मैनेज किया। जब ये फैट बढ़ती है, अकेली फैट नहीं बढ़ती, आपकी एज भी इसके साथ बढ़ती है। एक बायोलॉजिकल एज होती है हमारी, जितनी आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा होगी, उतने ज़्यादा आप मेच्योर लगोगे, उतने ज़्यादा आप एज से ज़्यादा लगोगे। आपने देखा होगा काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी एज अपनी एज से ज़्यादा लगती है, मतलब होते हैं वो 30 साल के, लेकिन लगते 40 के हैं। तो इसमें क्या हुआ, जितनी फैट ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर होगी, जितनी कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी के अंदर होंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आपके ऊपर जो है वो बुढ़ापा आने वाला है, आपकी एज उतनी ही कम होने वाली है। तो जहाँ पे समझने की बात, अगर आपने यंग भी रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें ये फैट को रिमूव करना पड़ेगा। ये फैट हमें कहाँ से मिल जाती है, कैसे हम अपने वजन को, फैट को कम कर सकते हैं, उसके लिए एक पॉइंट है कैलोरी का। हमने अलग से टॉपिक भी किया है कैलोरी के ऊपर। जैसे आपको हाइट के हिसाब से वजन चाहिए, उम्र के हिसाब से आपको फैट परसेंटेज चाहिए, वैसे ही आपकी हाइट के हिसाब से आपको एक कैलोरी मेंटेन करनी होती है। फूड के थ्रू भी कितनी आप कैलोरी ले सकते हो, मतलब कैलोरी क्या होती है, एनर्जी ऑफ सोर्स होता है आपकी बॉडी का। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए, वैसे आपकी बॉडी को चलने के लिए कैलोरी चाहिए। कैलोरी हमारे फूड से हमें मिलती है, हर एक फूड के अंदर कैलोरी होती है। अलग से टॉपिक है, वो भी आप देख सकते हो, तो ब्रीफली आपको पता चल जाएगा भी कैलोरी क्या होती है, राइट। सो कैलोरी का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपकी कैलोरी यहाँ पे बढ़ेगी, मान लीजिए आपकी हाइट हमने देखी थी 5 फुट 1 इंच, राइट। आपका वजन देख लिया, अभी कैलोरी आप कितनी ले सकते हो, जी रेंज है आपकी जो है 1120 के 20 से 1350, इतनी आप ले सकते हो। एवरेज आप 1240 कैलोरी ले सकते हो। अगर इससे आप कम लोगे तो आपका वजन कम हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा लोगे तो आपका वजन है वो बढ़ने लग जाएगा। अगर इतनी ही कैलोरी लोगे जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, जितनी आप आज ले रहे हो, तो आपका वजन है मेंटेन रहेगा, राइट। अगर वजन कम करना है, फैट परसेंटेज को कम करना है, तो उसमें कैलोरी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो रोल है वो अदा होता है। यहाँ पे समझिए, आपने कैलोरी को कट करते हो तो आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर से फैट परसेंटेज भी कम होने लग जाएगी। ये सारा का सारा वजन बढ़ना, कम होना, मेंटेन रखना, ये कैलोरी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा अच्छे से आप कैलोरी को समझोगे, मैनेज करोगे, उतनी ज़्यादा आप फिटनेस को अचीव कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आप हेल्थ को इम्प्रूव कर पाओगे। अभी हम बात करते हैं, जब हमारा वजन बढ़ता है तो हमारी बॉडी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। जो हम टॉपिक कर रहे हैं आज का, जो है फैट का, जो हम एनालाइज कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट को समझ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या है, ये रिपोर्ट को हम बोलते हैं BMI टेस्ट बोलते हैं, राइट। सो इस टेस्ट को क्या होता है, ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, ये सबसे ज़रूरी पैरामीटर है।
तो ये एक बॉडी को नापने का जो जरिया है वो बीएमआई है। जैसे आपने कोई लिक्विड चीज़ को नापना है तो लीटर में नापोगे, जो ठोस चीज़ है उसको किलो में नापोगे, राइट। अगर वो लंबी है तो किलोमीटर में मीटर में नापोगे। तो वैसे बॉडी को नापने का जो पैरामीटर है वो है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई टेस्ट, राइट, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, राइट। सो जितनी ज़्यादा बीएमआई आपकी रहेगी उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी की शेप है वो चेंज होती जाएगी। 18.5 से अगर आपकी बीएमआई कम है तो आप अंडरवेट हो, अगर 18.5 से लेके 24.9 तक है तो आप नॉर्मल बीएमआई में, फिट बीएमआई में हो, राइट। आप स्लिम ट्रिम दिखोगे, आपका वजन ज़्यादा नहीं होगा, आप सुंदर दिखोगे, राइट। अगर आपका बीएमआई 25 से 30 के बीच में तो आप ओवरवेट हो, 30 से 35 के बीच में ओबेसिटी की पहली क्लास है, 35 से 40 के बीच में ओबेसिटी की सेकंड क्लास चले गए, अगर उससे 40 से 45 के बीच में हो तो आप ओबेसिटी की थर्ड क्लास में चले गए। जैसे जैसे बीएमआई बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी बॉडी की जो शेप है वो चेंज होती जाएगी, आपका पेट बाहर आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा बड़े साइज के लगोगे। जैसे जैसे बीएमआई बढ़ेगी आपका साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे बीएमआई कम होगी वैसे वैसे आपका साइज है वो कम हो जाएगा। जब भी हमारा वजन बढ़ता है तो अक्सर एक इंसान जो है वो गलती करता है कि उसको समझ नहीं होती उसने करना क्या है। जब भी वजन बढ़ा तो हम अपनी डाइट पे फोकस कर देते हैं, उसको कम करने पे, राइट। जो खा रहे हैं उसको कम कर दीजिए, राइट। जहाँ पे जिस भी व्यक्ति का वजन ज़्यादा होता है, चाहे नॉर्मल भी है, तो उसकी बॉडी के अंदर मसल होते हैं, वाटर होता है, फैट होती है। जब हम डाइटिंग करते हैं, खाने को कम कर देते हैं तो वजन कम होता है। किस चीज़ का? हमारे मसल का, वाटर लेवल कम हो जाता है, फैट को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज पहले 5 रोटी खाते थे जैसे मैं आज 4 खा लोगे, 3 खा लोगे, चाहे एक टाइम पे कम भी कर दोगे, 0 कर दोगे, नहीं खाओगे, स्किप कर दिया मील को, तो आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजन में आएगा अंतर, लेकिन वो 1 महीना कर पाओगे, 2 महीना कर पाओगे। ये डाइटिंग से आपकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी कम हो जाती है, फैट को फर्क नहीं पड़ता, मसल कम हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती, वीक महसूस होती है, लेजी, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, कमजोरी फील करती है बॉडी। फिर से हम खाते हैं तो हमारे मसल है वो वीक रह जाते हैं, लेकिन जैसे वाटर लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी का तो फैट डबल हो जाती है। मतलब अगर आपने डाइटिंग करके 5-10 किलो वजन कम भी कर लिया, जो वापस से 15 किलो 20 किलो बढ़ने वाला है, उससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा वजन आपका बढ़ जाएगा अगर आपने डाइटिंग से कम किया। कम वजन नहीं करना, हमने कम करनी है बॉडी में से फैट। सुधारना किस चीज़ को? हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को सुधारना है, जो हम नहीं ले रहे। वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारे खाने में न्यूट्रिशन की हो रही कमी। मतलब जो खाने में हमें पौष्टिक तत्व चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे बॉडी को, तो वो बॉडी फैट स्टोर कर रही है, बॉडी ऐसी चीज़ें स्टोर कर रही है जो नहीं करनी चाहिए। तो हमारे खाने में न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से हमारे ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ रहा है, ज़्यादातर प्रॉब्लमें आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से। ये समझने की बात है, राइट। हमारी बॉडी को बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे 30% फैट चाहिए, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए, राइट। कम से कम सैचुरेटेड फैट कम से कम ले सकते हैं। अगर ये फैट आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड में से नहीं मिलती तो एज ए सप्लीमेंट आपको इसको ऐड करना पड़ता है, राइट। तो हर एक चीज़ को जो हमें नहीं मिल रही किसी चीज़ से, तो उसका अल्टरनेट हमें एज ए डायरेक्टली लेना पड़ता है, जिसको हम सप्लीमेंट बोलते हैं, राइट। जैसे हम बात करें प्रोटीन भी आपको 30% डाइट के अंदर चाहिए, अगर आपकी डाइट में नहीं है तो एज ए सप्लीमेंट इसको आप ऐड कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए 40%, अगर नहीं मिल रहे आपके खाने में से तो आपको एज ए सप्लीमेंट इसको ऐड करना पड़ेगा। 25 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए तो इसको भी आपको ऐड एज ए सप्लीमेंट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ विटामिन, नंबर ऑफ मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए, राइट, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, अच्छे से फंक्शनिंग कर सके। तो ये न्यूट्रिशन का रोल रहता है। इसके बाद जब भी अपने न्यूट्रिशन है तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए, राइट। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी तो न्यूट्रिशन भी काम नहीं करेगा। तो पानी का जहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, न्यूट्रिशन को बॉडी के अलग अलग जगह पे लेकर जाता है। आपके मसल में प्रोटीन को लेकर जाएगा, आपकी हर एक ऑर्गन के आसपास जो है वो पानी के थ्रू आपका न्यूट्रिशन जाएगा, जिससे आपकी बॉडी बड़े बढ़िया तरीके से अपने आप को रिकवर करती है। वजन भी कम होगा, फैट भी कम होगी, आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, सारा कुछ होने वाला है। इसके साथ साथ आपने प्रॉपर से एक्सरसाइज, प्रॉपर से रेस्ट करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये चैलेंज है वेट लूज़ करने का, जहाँ वेट को गेन करने का, या किसी भी हेल्थ चैलेंज को कवर करने का, तो वो न्यूट्रिशन के बिना इम्पॉसिबल है। न्यूट्रिशन आपको ऐड करना चाहिए। अगर जब तक हम न्यूट्रिशन नहीं देंगे तब तक हमारी बॉडी फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आपने लाइफ टाइम हेल्दी और एक्टिव रहना है, एक ही फार्मूला है,
80% न्यूट्रिशन और 20% आपकी एक्सरसाइज मतलब कि वर्कआउट, राइट। जो 80% हमने बताया आपको न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये हमारे खाने के थ्रू मिलता है, लेकिन खाने की चीज़ों में कमी हो चुकी है न्यूट्रिशन की, इसलिए हम एज ए सप्लीमेंट इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है 80% न्यूट्रिशन की वो कंप्लीट हो जाती है। 20% हम फिजिकल वर्क बढ़ा लेते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो 20% एक्सरसाइज का रोल है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो 100% हमारी जो फिटनेस आती है, तो हम जहाँ पे बोल सकते हैं, अगर आप ऐसे फार्मूले पे हो 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज, तो आप लाइफ टाइम हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे, राइट। बड़ी ज़बरदस्त लाइफ होगी आपकी। सबसे बढ़िया बात क्या है कि सबसे ज़्यादा आप ज़िंदगी को जी कर जाओगे और तंदुरुस्ती से। और ये मैं बोलता हूँ भाई, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए भी। मोटापे का बहुत बड़ा रोल है, हमारे रोगों के बारे में बताना चाहिए भी। जब भी हमें कोई रोग लगता है उसमें मोटापे का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जितना ज़्यादा आपका वजन बढ़ेगा उतने ज़्यादा हेल्थ चैलेंज रहेंगे। तो यही मैं बोलूँगा भी हर एक बच्चे को बचपन से ये बताना चाहिए। ये तो स्कूल की ड्यूटी है, वहाँ पे एक चैप्टर होना चाहिए भी आपकी बॉडी के लिए क्या खाने में अच्छा है, क्या बुरा है, किसको आप कम करना पड़ेगा, क्या न्यूट्रिशन होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, सारी चीज़ें जिस स्टडी के अंदर होनी चाहिए। समय समय पे विज्ञापन लगते रहते हैं, अखबारों में आता है, टीवी पे आता है। तो ये एक रिपोर्ट है जो 2018 में सितंबर मंथ में पब्लिश हुई थी, तो कि 14 करोड़ लीटर जो है दूध है वो इंडिया के अंदर पैदा होता है। मतलब कि इतना दूध है, 14 करोड़ लीटर जो पैदावार है दूध की, लेकिन 64 करोड़ लीटर खपत है दूध की। WHO ने जो चेतावनी दी थी कि हर एक भारतीय की अगर बात करें सेहत खराब होने में, जो सबसे ज़्यादा वो रोल रहता है वो खाने पीने का रहता है, राइट। तो इसी मिलावटी चीज़ों की वजह से 87% इंडियन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कैंसर की दिक्कत आ रही है। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है जो हमारे खाने पे जहर छिड़का जा रहा है। बाहरले देशों में, अगर इंडिया के बाहर बात करें तो काफ़ी देशों के अंदर जो स्ट्रिक्ट रूल हैं कि आप खाने के ऊपर जहर का, पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं कर सकते। अगर करना है तो उसकी लिमिट होती है, लेकिन इंडिया में कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसी के लिए तो हमारे खाने में जिस चीज़ की डोज 5% चाहिए वो 100% हो चुकी है। मतलब पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा, केमिकल बहुत ज़्यादा हमारे खाने के अंदर, जिससे नंबर ऑफ़ बीमारियाँ, नंबर ऑफ़ टाइप का मोटापा, बच्चों में बीमारियाँ आ रही हैं, हर एक चीज़ में लेडीज़ को बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो अलग अलग समय पे जे अखबार के अंदर, न्यूज़ पेपर के अंदर, मतलब टीवी पे बहुत सारे न्यूज़ आते हैं। बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं कि मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है, इसको कम करना ज़रूरी है। सारी बीमारियों का जड़ है वो हमारा ओवरवेट होना है। जितनी ज़्यादा चर्बी आपकी बॉडी के अंदर रहेगी उतना ज़्यादा आप बीमार होगे, क्योंकि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि समय के साथ जो न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है, जो पेस्टिसाइड की वजह से हो चुकी है। ये एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है। जब हमें सप्लीमेंट बोला जाता है लेने के लिए, तो हम सोचते हैं क्यों लेना चाहिए। तो आप सोचिए, जब 1985 के अंदर एक एप्पल खा के आपको डॉक्टर बोलता था अगर आप एक एप्पल खाओगे तो आप ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रह सकते हो, डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अगर आप एक एप्पल डेली खाते हो। जो 1985 में एक एप्पल की न्यूट्रिशन वैल्यू, पौष्टिक तत्व उसमें से मिलने वाले थे, वो 2015 में जाकर 5 एप्पल पे, मतलब 1 किलो एप्पल पे चले गए। जो 1985 में एक एप्पल खाता था इंसान, जो उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता था, वो 2015 में जाके 1 किलो एप्पल, मतलब 5 एप्पल पे चला गया। आज 2026 चल रहा है और 11 साल हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको अगर 2 किलो एप्पल खाओगे डेली आप, एक व्यक्ति 2 किलो एप्पल खाएगा, मतलब 10 एप्पल से 11 एप्पल खाएगा, तो 1985 की एक एप्पल के बराबर उसको न्यूट्रिशन वैल्यू वो मिलने वाली है। मतलब इतनी ज़्यादा हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम हो चुका है। चाहे वो एप्पल की बात करें, चाहे वो बनाने की बात करें, किसी फ्रूट की बात कर लो, किसी भी सब्जी की बात कर लो, किसी भी ग्रेन की बात कर लो, हर एक चीज़ में यही है। इसका रीज़न क्या है? ज़्यादा पॉपुलेशन का होना, ज़्यादा पेस्टिसाइड का ऐड होना। तो ज़बरदस्त से हमारे ऊपर थोपा गया है कि हम न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ से लें, राइट। सो अगर आप हमारे खाने में नहीं मिलता है ये सप्लीमेंट, आप इसको ऐड कर सकते हो बड़े ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि आज का टॉपिक भी इसी पे था कि आपने रिपोर्ट को समझा। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे भी, जब भी आपको ये बात बताई जा रही है कि इसके अंदर कारण क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी सेहत के अंदर सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब भी हमने अपने खाने में चीज़ों को ऐड करना है, तो एक चीज़ में ध्यान रखना, अपने खाने में न्यूट्रिशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी आज का टॉपिक था फैट चेकअप
को समझा हमने, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा हमने। न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बीएमआई टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पैरामीटर अप एंड डाउन है, आपकी वज़न ज़्यादा है, आपकी फ़ैट ज़्यादा है, आपकी विजिबल फैट ज़्यादा है, या आपके मसल कम हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी को कैसे इम्प्रूव करोगे, कैसे इन्हांस करोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि हेल्थ सबसे ऊपर है। हेल्थ अगर बात करें, हेल्थ महंगी है या बीमारी महंगी है, तो अक्सर इंसान सोचता है शायद सेहत को इम्प्रूव करना महंगा है, लेकिन जहाँ पे मैं बोलूँगा बीमारी महंगी है, सेहत बहुत सस्ती है। अगर आप लेना चाहो इसको ले सकते हो। प्रॉपर से आप न्यूट्रिशन लीजिए, प्रॉपर से अपनी बॉडी को समझिए, खाने पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर से वही खाना खाइए जिसमें न्यूट्रिशन है, फास्ट फूड से दूर रहिए। तो अगर आप भी चाहते हो अपना वजन कम करना चाहते हो, आप हमारी वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो हमारे चैनल पे, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हो, एक्टिव रहना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारा रेगुलर बेसिस पे एक जूम सेशन चलता है जिसमें हम अवेयर करते हैं बॉडी में होने वाली समस्याओं के बारे में। जे वेट कैसे कम करेंगे, कैसे आप फैट को कम कर सकते हैं, कैसे आप अपने टमी फैट को कम कर सकते हो। और रेगुलर बेसिस पे हम इस यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डालते रहते हैं। हमारा जूम सेशन भी लगातार चलता है, डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे चलता है। अगर आप चाहते हो अपनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप उसका लिंक ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 3 दिन की सर्विस मिलने वाली है। अगर आप सीरियस हो अपने लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए, तो हमें कमेंट कीजिए, तो उस सेशन का आप लिंक ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप समझ पाओगे कैसे अपनी सेहत को इम्प्रूव कर पाओगे। तो समय समय पे हम आपको नॉलेज देते रहेंगे। अगर आप सीरियस हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और उस सेशन को अटेंड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी लगातार वीडियो नॉलेज भरी आपको मिल सकें और आप अपनी सेहत का और अपने परिवार की सेहत का एक अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। सो मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट जानकारी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।